हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि असली प्लेयर तो वो होता है जो मौके पे चौका मारता है। कच्चे खिलाड़ी निकले वो आपके सामने, फाइनली उन्होंने खुद को आपसे कमतर मान ही लिया। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, पहला कार्ड बहुत तेजी का कार्ड आया है। ये स्पीड का कार्ड है और ये बहुत तेजी से आया है। इसका ये मतलब है, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जो मुझे इंट्यूशन मिल रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, वो ये है कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है या आपकी जो भी जर्नी है, अगर आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो बिना किसी स्पिरिचुअल पाथ के भी, जनरली कि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, अपनी विजडम को बढ़ा रहे हो, तो भी मैं आपको बताऊं कि आपकी जर्नी ने स्पीड ले ली है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रहा है। आपकी ग्रोथ, चाहे वो आपके करियर में है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है, चाहे किसी अदर एरिया में है, बहुत तेजी से हो रही है। ओके, और आपकी इस तरक्की को देख करके, तेजी से होने वाली तरक्की को देख करके, बहुत स्पीड वाली ग्रोथ देख करके, कुछ जो लोग हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लिया है। और किसी को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप असली खिलाड़ी हुए हो। जब कोई राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, जब आपकी जिंदगी में सक्सेस की आंधी आती है और वो स्पीड से आती है और स्पीड से ही आपको आगे बहा के ले जाती है सक्सेस के सागर में, तो लोगों को लगता है कि भाई इसके साथ तो डिवाइन खुद है, इसके साथ तो पूरा यूनिवर्स है, इसको बहुत एनर्जी मिल रही है, बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है, बहुत पावर्स मिल रही है, बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है और इसके काम जो है वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी और ज्यादा डीप में जाएंगे हम। ओके, कि ये कार्ड जो है वो और क्या कहना चाह रहा है, क्लैरिफिकेशन क्या है और कंफर्मेशन है कि नहीं है। ओके, बट क्लैरिफिकेशन तो देख ही लेंगे, कंफर्मेशन आएगी तो कंफर्मेशन भी मैं बताऊंगी आपको। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स कंफर्मेशन है। क्लैरिफिकेशन ये है कि आप अपनी तरक्की की तरफ, अपने कंप्लीशन की तरफ, स्पेशली देखो ये ना पेंटिकल का कार्ड है जहां पे आप जितने पैसे कमाना चाहते हो, जितनी तरक्की करना चाहते हो, जितनी प्रॉपर्टीज बनाना चाहते हो, जितना बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, जितना बड़ा बिजनेस चाहिए, जितनी बड़ी आपको तरक्की चाहिए, उतनी बड़ी चीजें आपको मिलेंगी और बहुत तेजी से मिलेंगी, वो मिल रही हैं आपको। तो कंफर्मेशन क्या है, मैंने आपको बोला कि सक्सेस मिल रही है। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सक्सेस है, मनी के रूप में हो सकती है, हैप्पीनेस और कंप्लीशन के रूप में हो सकती है। कोई चीज सोची थी किसी टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, फाइनली अचीव कर लिया है। कोई चैलेंजिंग सिचुएशन थी, कोई गोल था, फाइनली अचीव कर लिया है। प्रॉपर्टीज बना ली है, कुछ प्लॉट्स खरीद लिए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं और
गार्डन्स वगैरह दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी चीजें जहां पे आप अपना एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ पेट्स ले लिए हैं आपने, और फैमिली खुश दिखाई दे रही है, या आपकी लाइफ में मुझे एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। तो आपके लाइफ में वो सब कुछ हो रहा है जो एक पर्सन की डिजायर होती है, एक पर्सन की विश होती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतनी तरक्की चाहिए, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे इतनी बड़ी कार चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल तरीके से भी बहुत स्ट्रांग रहना है, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे करेज चाहिए, मुझे पावर्स चाहिए। ओके, मतलब जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ के लिए चाहिए, एक हाई प्रोटेक्शन के लिए, हाई सिक्योरिटी के लिए, हाई सेफ्टी के लिए, वो आपको मिल चुकी है। और आप ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो। सबसे बड़ी चीज, जो भी आपने कमाया है, सिर्फ ये नहीं कि आपने धन कमाया है, सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ लग्जरी कमाई है, आपने खुशियां कमाई हैं, आपने रिश्ते कमाए हैं, आपने दोस्ती कमाई है, आपने वफादारी कमाई है। हर चीज में एक कंप्लीशन आया है। और आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो चरित्र है, उसके गुण को देखते हुए लोगों को झटका लग रहा है। खेल वो नहीं खेलता है असली, या प्लेयर वो नहीं होता है असली जो गुस्से से वार करता है, या चिल्ला के वार करता है, या शोर मचाता है। शांति से किया हुआ प्रहार, या फिर खुशियों भरा प्रहार कि भाई मैं खुश हूं, मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हूं, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुका हूं, मेरे पास सक्सेस है। ओके, और सबसे बड़ी चीज, मेरी लाइफ में शांति है, पीस ऑफ माइंड, क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, अथॉरिटी, राइट डिसीजन, फ्रीडम, जस्टिस, ये सब जिसके पास होता है, बिकॉज ये 10 नंबर का कार्ड है और 8 नंबर के कार्ड के साथ आया है। 8 नंबर का कार्ड यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली चीज कि 8 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 1 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी सामने वाले व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। दूसरी तरफ 8 नंबर इंडिकेट कर रहा है अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को। यहां पे डायरेक्टली कोई मनी अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी नहीं है, बट एक रास्ता दिखाया गया है कि तेजी से आप वहां तक बढ़ेंगे। कंफर्मेशन क्या है, कार्ड क्या आया है, आप देख सकते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप वहीं पहुंच रहे हैं, आप वहीं पहुंच गए हैं, या आप वहीं पहुंचेंगे, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के साथ कंफर्मेशन है। ओके, मैंने जो भी बोला उस चीज की बिल्कुल क्लियर कंफर्मेशन आई है कि यह सक्सेस है। पेंटिकल्स की एनर्जी हाई है। ओके, जहां पे पेंटिकल्स की एनर्जी हाई होती है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वहां पे श्योरिटी इस बात की होती है कि खुशियों के साथ लाइफ में कंफर्ट है, फ्रीडम है, पैसा है, रुपया है, आजादी है, ऐश है। ओके, सामने वाला व्यक्ति जिस चीज को देख करके जल रहा है, भुन रहा है, वो हर चीज है आपके पास, और आप मस्त उसको वो मजा दे रहे हैं कि आप ठीक है, आप दूर से देखो मुझे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहाँ पहुंच सकता हूं। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है डिवाइन की तरफ से, आपके रास्ते खुले हैं डिवाइन की तरफ से। आपने इस तरक्की को पा करके, इस अचीवमेंट को पा करके, इस जिंदगी को पा करके, वो भी बहुत तेजी से किसी को मात दी है। यहाँ पे एक एनर्जी पिक हो रही है जैसे किसी तरह का प्रोजेक्ट पास हुआ है, किसी तरह की डील आपकी हुई है, किसी तरह का कंफर्मेशन हुआ है बिजनेस से रिलेटेड, या आपकी यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह दिख रही है, मुझे प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ चीजें हैं जो आपके फेवर में गई हैं, कुछ इश्यूज थे वो क्लियर हुए हैं, कुछ केसेस थे वो क्लियर हुए हैं, और फाइनली आप हैप्पी हुए हैं। फाइनली आपने जंग जीती है, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में हुआ है और बहुत तेजी से हुआ है। आप सोच भी नहीं रहे थे ना, आपको लग रहा था कि ये चीजें बहुत टाइम तक चलेंगी, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी, बहुत डिले होगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी,
बहुत आराम आराम से चीजें होंगी, हर्डल्स आएंगे, फिर मैं उनको हटाऊंगा या हटाऊंगी, वो टाइम टेकिंग होगा। बट सडनली एक एक कहते हैं ना चमत्कार होना, बिल्कुल से एक ऐसा मेरेकल जो आपने सोचा नहीं होगा वो आपके लाइफ में हुआ है, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है और वो स्पीड से भेज रहा है आपको 10 नंबर के कार्ड की तरफ जो है पेंटिकल्स का। ओके, क्लियर कट एनर्जी है कि आपको ढकेल दिया गया है ब्लेसिंग, अपॉर्चुनिटी और मेरेकल्स की तरफ। ओके, प्रसन्नता की तरफ, खुशियां हैं, खुशियों की बहार है, आजादी है। बड़ी चीज ये कि आजादी है। आजादी किस चीज के साथ है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेविंग्स, ओके, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीजों के साथ आजादी है। ओके, सो ये है आपका, ये जो कुछ एनर्जीज हैं जो पहले मुझे मिली है। पहले मैं बता दूं 8 नंबर 10 नंबर काफी प्रोमिनेंट जा रहा है। कार्ड्स और नहीं अभी निकाले हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं इंट्यूशन के थ्रू कि 8 नंबर और 10 नंबर 1 नंबर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। मनी इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं आपके बहुत जल्द, अभी रिसेंटली कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अग्रीमेंट्स, है ना, ये सारी चीजें आपने क्लियर की हैं। काफी लॉयल्टी अब आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, लॉयल फ्रेंड्स, लॉयल एटमॉस्फेयर, कोई लॉयल हो गया आपके लिए, कोई बहुत वफादार हो चुका है आपके लिए। पहले हो सकता है कि वफादारी नहीं थी या उतनी क्लैरिटी नहीं थी या कोई कंफ्यूजन थी, डीप कंफ्यूजन थी, डीप अनसर्टेन सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट अभी नहीं दिखाई दे रही है। एक गेम दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे कोई आपके साथ गेम करता आ रहा था, करता आ रहा था, करता आ रहा था, प्लॉटिंग चल रही थी, माइंड गेम्स चल रहे थे। फाइनली आके उसने हार मान ली, फाइनली आकर के गिव अप कर दिया, फाइनली सब कुछ छोड़ दिया और मान लिया कि आप शेर हैं, मान लिया कि आप ही सब कुछ हैं, मान लिया कि आप ही जीतेंगे और कोई नहीं जीत सकता। ओके, नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स मेरी रीडिंग में आजकल बहुत आ रहा है। मेरे व्यूअर्स, मुझे लगता है कि इस समय बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ महंगी चीजें बाय कर रहे हैं, और कोई आपसे कंपटीशन भी कर रहा है। कपड़े खरीदे तो सामने वाले व्यक्ति ने कपड़े खरीद लिए, बाहर घूमने गए तो सामने वाला व्यक्ति भी बाहर घूमने चला गया, आपने गाड़ी ली तो सामने वाले ने कोई दूसरी गाड़ी ले ली, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। बट मैं आपको बताऊं, सेटिस्फाई आप हैं, क्योंकि आप जो चीज कर रहे हो ना, लाइक अगर आप एक कोई वस्तु खरीद रहे हो तो आप उस चीज के साथ सेटिस्फाई हो। वो 4,000 की चीज भी खरीद के सेटिस्फाई नहीं है और आप 400 रुपए की चीज खरीद के सेटिस्फाई हैं। वो 400 रुपए की चीज खरीद के सेटिस्फाई नहीं है, आप 40 रुपीज की चीज खरीद के सेटिस्फाई है। तो मैटर क्या कर रहा है यहाँ पे? सेटिस्फेक्शन आपका, हर चीज से सेटिस्फाई है आप। कोई छोटी वस्तु खरीदी, छोटा प्रोडक्ट खरीदा तो भी सेटिस्फाई, और बड़ी चीज खरीदी तो उसमें भी सेटिस्फाई। चलिए आगे देखते हैं कि क्लैरिफिकेशन क्या है, क्लैरिफिकेशन है या कंफर्मेशन है, ये देखते हैं। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, जो भी आया है ना इस रीडिंग में, समझ लो कि इससे ज्यादा बड़ा वाला मिरेकल नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला था कि देखते हैं कि कंफर्मेशन है कि क्लैरिफिकेशन है। कंफर्मेशन से भी बड़ा कंफर्मेशन है और बम्पर वाला कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन है। सेम कार्ड आया है, वो उस डेक का जो कार्ड है, डेक चेंज है बट कार्ड सेम है। ये भी 7 ऑफ कप्स है, ये भी 7 ऑफ कप्स है।
ओके, बस डेक चेंज है दोनों। बड़ी बात यह है कि मैंने ये कार्ड जो है ना आपकी एनर्जी के लिए पिक किया कि आप अपनी जिंदगी में ऐश कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति इस चीज को देख करके जल भुन रहा है, मजा नहीं आ रहा है उसको, उसको एक गुस्सा आ रहा है, उसको एक चिढ़ हो रही है, चिढ़न हो रही है, जेलेसी की एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहा है, निगेटिव साइकिक एनर्जी सेंड कर रहा है, अंदर से उसको आग लगी हुई है। ओके, इवन कुछ लोग तो आपकी तरक्की देख के टेरराइज है पूरे बुरे तरीके से। अब बात यह है कि ये एनर्जी, ये रीडिंग हो गई है सोने पे सुहागा, कि जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर ये एनर्जी आपकी नहीं भी है ना, तो आने वाले कुछ टाइम पे तो बहुत जल्दी हो जाएगी, हो भी चुकी है बहुत सारे लोगों की, और जब भी होगी, जिनकी हो चुकी है उनकी और ज्यादा होने वाली है। ओके, सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्या आज आपने या इन दिनों आपने कोई चीज खरीदी है ना, कोई गाड़ी खरीदी है, तो वो तो एनर्जी है ही है। आप आने वाले समय में भी कोई गाड़ी लेने वाले हो जल्दी, तो मतलब चीजें डबल होने वाली है। अब हो सकता है कि आपका गाड़ी लेने का मन नहीं हो, कुछ और लेने का मन हो, बट यस, आप वो चीज लेने वाले हैं, वो चीज आपको मिलने वाली है। जो भी खुशी है वो डबल होने वाली है, डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे। जितनी भी बातें मैंने बोली हैं वो एक अप्रूवल की तरह आ चुकी हैं, उसको डिवाइन ने अप्रूव कर दिया है कि यस, आपकी जिंदगी में डबल इनकम, डबल अमाउंट, डबल व्हीकल, डबल प्रॉपर्टीज, डबल ब्लेसिंग, सब कुछ डबल होने वाला है, सब कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है। क्योंकि ये कार्ड ही चीजों को दिखाता है ना, जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो आपको चाहिए है ना, उन चीजों को दिखाता है। आपकी जो भी लग्जरी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप इस जिंदगी में ऐश करना चाहते हो विद हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, क्योंकि जो भी पर्सन हाई वाइब्रेशन में होगा, ओके, उसके पीछे ये चीजें दौड़ के आएंगी। अट्रैक्ट करना, भाई मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी। जहां पे स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग हुई, पीस आया आपके अंदर, आप अपने आप अपनी विशेस को, अपनी डिजायर को अट्रैक्ट करने लगोगे विदाउट एनी एफर्ट। ये नहीं कि आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ रही, नहीं, जैसे आपने सोचा वैसा आपका काम हो गया, और डबल तरीके से हो रहा है, यानी डबल बूस्ट मिल रहा है, डबल पावर मिल रही है, डबल मैनिफेस्टेशन पावर है, डबल डिवाइन ब्लेसिंग है, और एनर्जेटिकली भी आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि सोना कैसा लगता है, सोना बहुत सुनहरा सा, बहुत गोल्ड, ग्लिटर, है ना। ये जो एनर्जी ना, ये ग्लिटर, गोल्ड और आंखों को चमक देने वाली, ये है आपकी एनर्जी। इस एनर्जी में आप डील कर रहे हो या आप डील करने वाले हो, या तो आपका बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका गोल्डन ऑरा है, ये बात आपको पता होगी, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है। कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो, बट मैक्सिमम लोग यहाँ जानते हैं कि यस, आई हैव गोल्डन ऑरा। इस बात की क्लैरिटी भी मिल रही है आपको इस रीडिंग के थ्रू। अगर आपका नंबर 7 है, ओके, अब प्रोमिनेंट है, क्योंकि 2 बार 7 आ गया, तो 7 नंबर वाले बहुत होंगे यहाँ पे। ओके, प्रोमिनेंट एनर्जी है, लकी रीडिंग होगी ये, जिनके पास भी पहुंचेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ जितना बताया वो ही, मैं आपको आज एक बात बताऊं, अगर ये रीडिंग आपके पास आएगी तो जो मैं नहीं भी बता रही हूँ ना इस रीडिंग में, वो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि डबल कंफर्मेशन है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो भी आपको चाहिए, आपकी जो डिजायर्स हैं, बेसिकली ये डिजायर का कार्ड है। ये अपनी लाइफ में जिसमें आप जी रहे हो, वहां पे जो चीजें चाहिए उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्ड है। थोड़ा शो ऑफ की तरफ भी जा रहा है ये कार्ड, बट डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। कुछ लोग होते हैं ना, ज्यादा कुछ आ गया तो शो ऑफ करेंगे, और कुछ लोग उसको बड़े बड़े मैनेजेबल तरीके से उसको लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, या बड़े मैनर के साथ कि ठीक है मेरे पास ये चीज है, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास उस चीज के साथ एटीट्यूड आ गया, अक्कड़ आ गई, घमंड आ गया, या मैं ये क्यों बोलूं कि सिर्फ मेरे ही पास ये चीज है, या मैं ही डिजर्व करता हूं। एक होता है ना, कुछ बड़ी चीज आ गई या कुछ बड़ा आपने अचीव कर लिया तो दूसरा आपको छोटा लगने लगेगा।
तो यहाँ पे ये कार्ड ये भी शो करता है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या ऐसा है। क्या आप एक चीज को लेते ही इंसान की वैल्यू को भूल जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट क्योंकि एनर्जी मुझे आप लोगों की यही पिक हो रही है, आप ऐसे नहीं हो। आपके सामने आप इंसान को ज्यादा पहल देते हो, उनको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हो कि वो उनका उनका जो वैल्यू है, उनका जो इमोशन है वो मेरे लिए ज्यादा है, बजाय इसके कि मैं एक गाड़ी को पहले रखूं, मैं एक मकान को पहले रखूं। आप रिश्तों को ज्यादा पहले रखते हो, बट ये आपका माइंडसेट है। ये नहीं कि आपके पास कुछ चीजें आ गई और आपने दूसरों को छोटा दिखाना शुरू कर दिया। ये करते हैं आपके हेटर्स। अगर वो उनके पास कुछ भी आया तो वो आपको इतना छोटा दिखाने लगेंगे कि जैसे आप कुछ हो ही नहीं। लेकिन आप मारते हो मौके पे चौका। आप कुछ ऐसा करते हो कि उनके हवाइयां उड़ जाती है, उनके मतलब उनको समझ नहीं आता, ये तो प्लान में नहीं था, ये तो मेरी लिस्ट में नहीं था, ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये सब कैसे हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ये 2 कार्ड मेरे पास आए हैं। किसी ने आपको चैरियट की एनर्जी, यानी कि आपको बड़ी सक्सेस, बड़ी अचीवमेंट, यहाँ पे जो अचीवमेंट्स थी, ओके, ये एक कंप्लीशन की अचीवमेंट है। जैसे कि आप किसी कार्मिक सिचुएशन में थे, आप एंसेस्ट्रल कर्मा हील कर रहे थे, आप हीलिंग्स रिकवरी कर रहे थे, वहां पे आपने अचीवमेंट किया, वहां पे तेजी से बूस्ट मिला आपको। लेकिन ये जो है ना, ये आपका करियर है, क्लियर कट ये आपका करियर है, ये आपका प्रोफेशनल एरिया है, ये आपका वर्क प्लेस है, जहां पे लोग आपके साथ माइंड गेम्स कर रहे हैं, जहां पे लोग आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां पे आप ट्रैप में फंस जाओ। और ये कह सकते हैं कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है। ओके, आपको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, आपका काम खराब करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप द चैरियट की एनर्जी पे नहीं पहुंच पाओ। ओके, द चैरियट एक बिग अचीवमेंट है, बिग गोल है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आ गए तो भाई बड़ी बात है। ये द चैरियट मेजर अरकाना का एक बहुत जबरदस्त कार्ड है, एक महारथी का कार्ड है, एक योद्धा का कार्ड है जो जीत के ही आएगा। मतलब उसने कमर कस ली है कि मुझे तो जीतना है। सामने व्हाइट और ब्लैक कुछ भी हो, अच्छा बुरा कुछ भी हो, कुछ भी हो, मुझे तो जीत के ही आना है। मैं सब चीजों का सामना करूंगा। लेकिन आप तो ये सोच के बैठे कि आप सब चीजों का सामना करेंगे, लेकिन एक होता है ना कि जो सामने आएगा उसी का तो सामना करेंगे। जो पीठ पीछे वार कर रहा है, जो चोर है, जो धोखेबाज है, जो छलावा करने बैठा है, जो गलत करने बैठा है, उसको उसके ट्रैप में तो आने के चांसेस है ना, क्योंकि वो पीछे से वार करना चाहता है। बट क्योंकि हमारी रीडिंग की जो चैनलिंग है वो है असली प्लेयर, वो होता है जो मौके पे चौका मारता है, वो कच्चे खिलाड़ी निकले। तो मैं आपको बताऊं कि आपने सेंस कर लिया कि ये चीज हो सकती है, ये वार हो सकता है, ये एनर्जी आ सकती है मेरी तरफ, ये साइकिक मैनिपुलेशन आ सकता है, ये एनर्जी भेजी जा सकती है, ये स्पेल भेजी जा सकती है, मेरे लिए ट्रैप रचा जा सकता है, मेरे लिए षड्यंत्र हो सकता है। तो आपने क्या किया, आपने मौके पे चौका मार दिया। ओके, मैं क्लेरिफाई करूंगी कि जो मौके पे चौका आपने मारा है, क्या किया है आपने ऐसा कि उनको आपने हरा दिया, आप असली प्लेयर निकले, आप खिलाड़ी निकले। क्या किया भाई आपने ऐसा? देखेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी देखेंगे, आपका भी माइंड देखेंगे, आपके भी हाव भाव देखेंगे, आपकी पावर्स तो देखें क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड टू ऑफ कप्स। माय गॉड, माय गॉड, मतलब कितनी बड़ी क्लैरिटी है कि आप की तरफ षड्यंत्र हो रहे हैं, आपकी तरफ माइंड गेम्स हो रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है। यहाँ आप हाथ मिला रहे हैं ऐसे लोगों से,
आप साथ ले रहे हैं ऐसे लोगों का जो उनसे भी बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे भी बड़े अव्वल हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पावर्स नहीं है, लेकिन आपके पावर की वजह से आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, आप और पावरफुल लोगों की हेल्प ले रहे हैं। हेल्प भी नहीं ले रहे हैं, ये अपने आप ये माहौल बन रहा है कि आपकी सराउंडिंग्स को देख करके, आपकी पहुंच को देख करके, आपकी जो कहते हैं ना कि आपका पौवा देख करके इनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, भाई इन्होंने तो एक टाइम पे आपको कमजोर समझा, लेकिन अब आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं या जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं या जिन लोगों से आप हाथ मिला चुके हैं, जिन लोगों के साथ अब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो दोनों कार्ड ना ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है, बट थोड़ी सी चीजें अलग है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी चीजें लेकर के साथ चलना, कम्युनिटी है पूरी, ग्रुप है पूरा, यहाँ पे पर्टिकुलर इंसान के साथ, लेकिन दोनों ही चीजों में बात हो रही है कि आपकी सराउंडिंग्स, चाहे वो एक व्यक्ति की है, चाहे वो हजारों व्यक्ति की है, चाहे करोड़ों व्यक्ति की है, लाखों व्यक्ति की है, बहुत स्ट्रांग है। अब इस स्ट्रांग कम्युनिटी, इस स्ट्रांग ग्रुप और इस स्ट्रांग साथ को देख करके उन्होंने अपनी जो चालाकी है, अपनी जो चतुराई है, अपनी जो बैड स्ट्रेटेजी है, अपना जो कहते हैं ना छुप के वार करना, ओके, कायर लोग होते हैं छुप के वार करते हैं। जब कायर है तो डरेंगे ही। कायर इंसान जब छुप के आपसे वार करना चाह रहा है ना आप पे, तो वो ये भी देख रहा है कि भाई आप किसकी सराउंडिंग्स में हैं, कौन लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको इंसान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनसे ये डर चुके हैं, या जो स्पिरिचुअल पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी, एंजेलिक फोर्स, आपके लिए जो आपके मैसेंजर्स हैं, जो आपके गाइड्स हैं, जो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल इवन है ना, तो उनकी ऊर्जा को महसूस करके वो जैसे कहते हैं ना सिग्नल आता है दिमाग में कि इससे पंगा मत लेना, भारी पड़ जाएगा, वो इंट्यूशन उनके दिमाग में आ रहा है कि इस व्यक्ति से पंगा मत लेना, इस व्यक्ति के साथ फालतू का खेल मत खेलना, इसको हराने की कोशिश मत करना, इसके रास्ते आने की कोशिश मत करना। तो चैरियट मतलब कोई इंसान जो है ना बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल रिमूव कर रहा है, पहाड़ आ जाए सामने, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आसमान नीचे और धरती ऊपर हो जाए, लेकिन आप अपना गोल नहीं भूलेंगे। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी तो आप टेढ़ी कर देंगे, ओके, बट आप कुछ तो करेंगे या कुछ तो कर रहे हैं जिससे आपको जीतना ही है, और आप जीत गए हैं, आप जीत चुके हैं ऐसे लोगों से। सराउंडिंग्स बहुत मजबूत हो चुकी है। अब सराउंडिंग्स में ये लोगों की सराउंडिंग्स हो सकती है, और आपकी अपनी ऊर्जा, स्पिरिचुअल ऊर्जा जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा आपने स्ट्रांग कर ली है, बहुत ज्यादा, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है ना, कि प्रोटेक्ट जो कर रही है, 1 2 3 4 5 कई सारी लेयर्स बना लेते हैं, बहुत मतलब डिपेंड करता है कि आपको ऑरा शील्ड करना कितने अच्छे से आता है। तो बहुत सारे लोग ना बहुत डीपली शील्ड करते हैं, बहुत इंटेंस लेवल पे शील्ड करते हैं, उनको आता है कि किस तरीके से हम शील्ड करेंगे तो हम अगले 1 मंथ तक सेफ रहेंगे। तो उसके लिए जिन लोगों ने भी, जो मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है, आपने मेडिटेशन का भी सहारा लिया है, आपने प्रेयर्स का भी सहारा लिया है, आपने कुछ हर्ब्स का भी सहारा लिया है रिचुअल्स वगैरह में, और आपने क्रिस्टल्स का सहारा लिया है, ओके। आपको पता है कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो बहुत डीप प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आपने तरीका सीखा है अभी जल्दी, ओके। लेयर्स को पूरा कवर कर लिया है और आप पूरा प्रोटेक्ट कर लिया है। एक बार प्रोटेक्ट करने के बाद एटलीस्ट 20 to 30 डेज आपको कोई टच नहीं कर सकता, ओके। और जिन लोगों को ये पता चल गया है कि भाई कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिनको बस पास रखने से ही एक वाइब्रेशन बन जाती है, एक शील्ड बन जाती है, एक गोला बन जाता है अपने आप ही, तो वो उस तरीके से कर रहे हैं। जो लोग भी ऑब्सीडियन, टर्मलिन, हेमाटाइट, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं,
और इंडिगो गैब्रो क्रिस्टल का यूज़ कर रहे हैं और मर्लिन क्रिस्टल का यूज़ कर रहे हैं। जो भी काफ़ी एडवांस चीज़ों को समझ चुके हैं वो बहुत एडवांस तरीके से शील्ड कर रहे हैं। ओके, जिसमें शंगाइट और सेलेनाइट क्रिस्टल्स भी इंक्लूड हैं आपके इस हीलिंग जर्नी में, प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की जर्नी में आपने इन सारे क्रिस्टल्स को यूज़ किया हुआ है। टाइगर आई को भी यूज़ किया हुआ है। मतलब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपने बनाया हुआ है या आपने बनवाया हुआ है, बट दिख रहा है मुझे यहाँ पे क्रिस्टल्स भी यूज़ किए हैं आपने। ओके, चलो आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। टू ऑफ वॉन्ड, किसी को छोड़ के आपने ना मतलब मूव ऑन कर लिया फाइनली। एक क्लियर कट ब्रेकअप विदाउट रोना धोना, टाटा बाय बाय कर लिया आपने कि बहुत हुआ तुम्हारा सम्मान, अब मेरे सम्मान की बारी है, मेरे वक्त की बारी है, मेरे खुद की ज़रूरतों की बारी है, खुद के लक्ष्य की बारी है, खुद की फ्रीडम की बारी है। और किसी को लग रहा था आप कभी छोड़ने वाले नहीं इनको। एक ऐसा व्यक्ति जो बात बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करता था, बात बात पे आपको ऐसा दिखाता था कि बस ये कभी भी छोड़ देंगे आपको या इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपने छोड़ा है ना तो इनके तो आंसू निकल रहे थे। इनको तो भाई ऐसा लग रहा था कि अब इनकी दुनिया में कोई भी नहीं रहा। बुरी तरह फंसा हुआ है ये इंसान, अपने ही जाल पे, अपने ही ट्रैप में फंसा हुआ है। आपने उस ट्रैप से अपने आप को बाहर निकाल लिया कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, अब बस बहुत हो गया, या मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये अपने को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे, बहुत बड़े प्लेयर समझ रहे थे। आपने सिर्फ इतना किया है, एक अल्टीमेटम दिया है, एक वार्निंग दी है, और शायद वो भी नहीं दी, और आपने इनको टाटा बाय बाय कह दिया। आप आगे बढ़ गए कि भाई नहीं, इससे ज्यादा अब नहीं। और आपको कहीं पे भी आपकी कोई तारीफ नहीं, कोई भी आपका अगर अप्रिशिएट करने की बारी आए, आपको कुछ रिस्पेक्ट देने की बारी आए, तो ये इंसान गूंगा बहरा अंधा सब बन जाता था। जैसे इसको कुछ भी देखना नहीं आता, इसको कुछ भी सुनना नहीं आता, इसको कुछ भी बोलना नहीं आता। इतना साइलेंट ट्रीटमेंट, इतना अंधा ट्रीटमेंट, इतना बहरा ट्रीटमेंट, भाई बहुत बहुत ही वाहियात इंसान नहीं है। इसको आपने, ये आपकी फैमिली का भी एक पर्सन दिखाई दे रहा है, ये आपके ऑफिस का एक पर्सन दिखाई दे रहा है, ये आपके बहुत क्लोज सर्कल से, फैमिली के अंदर। ओके, या आप जिससे बात करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, ये वो पर्सन है। ओके, आपके जब आपकी बारी आए ना तो ये इंसान जैसे कुछ भी जानता नहीं है, कुछ भी, जैसे कुछ नहीं आता मुझे, कुछ मत पूछो मुझसे, ये वाला ट्रीटमेंट आपको दिया गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफिकेशन है। देखो, आपने इनसे मुंह मोड़ा है तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बहुत खुश हुए हो, बट आपने मूव ऑन करके अपनी दुनिया में अपना स्ट्रगल किया, अपनी मेहनत की, अपना लगाना जोश से काम किया। और ऐसा नहीं इनकी याद नहीं आई या इनके बारे में सोचा नहीं, लेकिन आप लगे रहे। 8 नंबर फिर से आ गया है। आप लगे रहें कि भाई मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे नहीं जाना पीछे की तरफ, मुझे अपनी एनर्जी खर्च करने, अपनी एनर्जी सक करवाने नहीं जाना, अपनी एनर्जी ड्रेन करवाने नहीं जाना, बेफालतू का एनर्जी वहां पे जा करके नहीं देना। वो इंसान जो टाइम नहीं देना जानता, वो इंसान जो इमोशंस को फील नहीं करना जानता, वो इंसान जो प्रॉब्लम सुनना नहीं जानता, वो इंसान जो
दर्द को देखना नहीं जानता, वक्त पड़ने पे बोलना नहीं जानता, उसके आगे अब बीन बजाने से आपको पता चल गया कि कोई फायदा नहीं। भले अपनी जिंदगी में स्ट्रगल रहे, बड़े भले अपनी खुद की जिंदगी में इंडिविजुअली खेल के जिंदगी, भले खेलने में बड़ा मजा ना आए, लेकिन अकेले खेलो, अकेले सरवाइव करो। और जब आपने अपने आप को पीछे खींचा है हर अपने बुरे आउटकम को सोच करके, ऐसा नहीं आपको छोड़ने में कोई बहुत मजा नहीं आया, आपने भी सोचा कि छोड़ूंगी या छोड़ूंगा तो आगे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, हो सकता है कि छोड़ने के बाद सारे साइड इफेक्ट मुझे झेलने पड़े, सारा दर्द, पेन, दुख, तकलीफ मुझे झेलना पड़े, लेकिन आपने भी कहा कि देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं एक बार। जज्बा आपने पैदा किया, मोटिवेशन पैदा किया, छोड़ के देखते हैं एक बार, आगे बढ़ते हैं एक बार कि होता क्या है, क्या दिखता है आगे, क्या मिलता है आगे। दर्द तो वैसे ही मिल रहा है, झटके तो वैसे ही मिल रहे हैं, तकलीफें तो वैसे ही मिल रही हैं, तो एक बार थोड़ा अलग होके देखते हैं, मूव ऑन करके देखते हैं, सेपरेट होके देखते हैं, लेट गो करके देखते हैं। ये एनर्जी है एंड हम देखेंगे कि फिर क्या हुआ। ओके, फिर क्या हुआ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फिर जो हुआ वो तो कोई मतलब, देख लो आप क्या हुआ उनके साथ। द टावर, धड़ाम से उनकी अक्कड़ नीचे गिर गई, ईगो नीचे गिर गया, तहस नहस कर दिया आपने, बवाल कर दिया, झटका, सारे झटके एक साथ लग गया। जो आपको बहुत टाइम से थोड़ा थोड़ा करके दे रहे थे ना, एक ही बार में आपने सारे झटके दे दिए। टावर बहुत गंदी एनर्जी है भाई, यहाँ पे तो उड़ा दिया आपने उनको। क्या ही हो रहा होगा, प्रॉब्लम तो देखो भाई, वर्स्ट सिचुएशन कर दी है। प्रोटेक्शन तो है ही नहीं उनके ऊपर, कोई भी हाथ तो है ही नहीं, किसी का हाथ नहीं है, कहाँ जाए क्या करे, अब मरे तब मरे। हालात बहुत बुरे हैं, पैनिक सिचुएशन, एंजाइटी, घबराहट, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ पास्ट, फियर ऑफ बैड कर्मा, फियर ऑफ लाइफ, फियर ऑफ डेथ, सब कुछ है यहाँ पे। इतना बुरा, इतना बुरा भाई, आपने सच में असली प्लेयर आप निकले फाइनली। अब देखो, यहाँ तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उन्होंने मान लिया, आपने मानने लायक भी नहीं छोड़ा। कुछ लोग हैं जो मान रहे हैं कि आपसे वो बहुत कमतर है, मान लिया उन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ लोग मानने के भी काबिल नहीं बचे हैं। मानने के लिए शरीर में स्ट्रेंथ चाहिए, शरीर में कुछ एनर्जी चाहिए। क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है। एक और कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि, क्योंकि ये एनर्जी कुछ और कहना चाह रही है, ये एनर्जी कुछ और बताना चाह रही है। एक्सेलरेटेड मोशन एंड ओके, डिसकंटेंट एंड बॉटम। देखो ये है, कोई बहुत निराश है, कोई बहुत परेशान है ना, अकेला व्यक्ति दिख रहा है। टावर, देखो यहाँ पे आपने टावर की एनर्जी इनको दी, आपने टावर क्रिएट किया, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे टावर। अब क्या है, ये व्यक्ति अकेला है, तन्हा है, बेगाना है, कुछ नहीं है इनके पास, कोई ना आ सकता है, क्योंकि आफ्टर टावर ये मोमेंट आया है। और जब टावर के बाद ये मोमेंट आता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता है, फिर उसके पास कोई सराउंडिंग्स नहीं होती, कोई हेल्प नहीं होती है, कोई वेलविशर्स नहीं होते हैं, कोई फेक फ्रेंड भी नहीं होता है, फिर वो इंसान पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ द टावर क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ ये जो टावर्स हैं इंडिकेट कर रहे हैं कि इनकी जो हालत है, इनकी जिंदगी में जो तन्हाई है, बोरियत है, वो आफ्टर टावर है जो आपने इनको दी है। यहाँ भी तन्हाई है, यहाँ भी इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बुरी हो गई हैं, बट ये कुछ लोगों की एनर्जी है कि किसी को अभी भी आस है कि कुछ ठीक हो सकता है, बट क्योंकि टावर की एनर्जी है तो ठीक होने में ज़माने लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अगर आपने
बैड कर्मा क्रिएट किया है, तो अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं, आपकी कार्मिक सिचुएशन की वजह से टावर मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं, तो आपके पास एनर्जी अच्छी आती है। क्लियरिंग होने के बाद चीजें कुछ और बनती हैं। लेकिन जब आपने गलत किया है तो फिर अच्छा कैसे मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट सिचुएशन आपकी बड़ी मस्त वाली हो सकती है। ओके है आप, ऐसे देखो मस्त हैं, खुश हैं, थोड़ी बहुत उदासी दिख रही है किसी किसी की मुझे यहाँ पे, थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई वेम्पायर एनर्जी है जो आपको परेशान करती है। कुछ होते हैं ना एनर्जी वेम्पायर, जो आपको बात कर करके आपका दिमाग खराब कर देते हैं, जो आपके सामने आके आपका दिमाग खराब कर देते हैं। फैमिली में ही कुछ लोग होते हैं बेवजह के ड्रामेटिक लोग होते हैं, अपनी लाइफ में कुछ होता नहीं है, बकर 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 किया करते हैं, है ना, दिमाग को चूसा करते हैं, शरीर की एनर्जी ड्रेन किया करते हैं, आपके अपने जो मकसद है उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किया करते हैं। खुश हैं आप, नो डाउट, अपनी लाइफ में मस्त है, बट कहीं एक पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन के साथ बैडली डील कर रहे हैं। वहां नहीं समझ में आ रहा है आपको कि ये पर्टिकुलर चीज कैसे सॉल्व करे। ये हुआ है आपके साथ। अब क्योंकि हमारी रीडिंग की जो चैनलिंग है कि असली प्लेयर आप हो, कच्चे खिलाड़ी वो हैं, तो भाई देखो क्लियर है कि ये जो भी इंसान है जो आपकी एनर्जी चूस रहा है या था, कर तो जानबूझ के रहा था। मतलब उसको ये पता था कि आप एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है, खर्च हो रही है। तो आपने क्या किया, देखते हैं कार्ड्स क्या और आ रहे हैं, क्लैरिफिकेशंस और क्या आ रही है। ओह माय गॉड, जस्टिस 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 जस्टिस, बड़ा न्याय की एनर्जी आ रही है आजकल। देखिए जस्टिस कैसे हुआ, क्या किया आपने कि आपका न्याय हो गया। ओ ओ ओ खलनायक, खतरनाक। कैसे? आप बहुत टाइम से सीधे बन के समझा रहे थे, स्वीट तरीके से समझा रहे थे, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, नहीं छेड़ो, नहीं ऐसे बोलो, नहीं ऐसा कहो, नहीं मान जाओ, सही हो जाओ, सही ट्रैक पे आ जाओ। बहुत सारी चीजें आपने इन्हें समझाई, इन्हें कही, लेकिन इस व्यक्ति ने आपकी एक भी नहीं मानी। ये आपके साथ हमेशा बुरे ही बने रहे। ओके आपने बहुत प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की, आपने बहुत प्यार से इनको समझाने की कोशिश की, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको ट्रीट किया, एक अच्छे और सम्मान पूर्वक इनको ट्रीट किया, इनको एक अच्छा ओहदा भी दिया, एक अच्छे तरीके से इनको एक बिहेवियर दिया, बेसिकली अपना बिहेव अच्छा रखा इनके लिए। बट इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रबल में डाला। जेलेसी फैक्टर दिखाई दे रहा है, एनिमी फैक्टर दिखाई दे रहा है, बैड इंटेंशन फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या किया? आपने किया कि तुम ऐसे तो नहीं मानोगे, कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो यही यही कहानी है। आपने बहुत बातों से समझाया, फाइनली आपको इस एनर्जी में आना पड़ा, थोड़ा सा हैवान बनना पड़ा, थोड़ा सा क्रूर बनना पड़ा, थोड़ा राक्षस बनना पड़ा कि तुम्हें ऐसे मानना पड़ेगा। एंड आपने अपना जस्टिस खुद ही लिया, अपना इंसाफ खुद ही किया, खुद ही आपने बोला अब तुम्हें मानना पड़ेगा, ये मेरी बाउंड्री है और इससे ज्यादा आप मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, आप मुझे छेड़ नहीं सकते, आप मेरी बाउंड्री में घुस नहीं सकते, आप मुझसे बेबात की बात नहीं कर सकते, आप मुझे फालतू का उकसा नहीं सकते हैं, आप मेरे रूटीन्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, आप मेरे एक्शन में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं पैदा कर सकते हैं। आपने क्या दिया? दूर रहो मुझसे, जितना हो सके दूर रहो। ओके सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
प्लीज गाइड करे एंजल्स, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, प्यारा सा कार्ड है, खूबसूरत सा कार्ड है। स्पिरिचुअल जर्नी में है आप लोग और तरह तरह की चीजें होती रहती हैं। कभी कार्मिक सिचुएशन हो जाती है, कभी एनिमीज जो हैं वो ज्यादा ट्रिगर करने लगते हैं, कभी फैमिली ट्रिगर करने लगती है, कभी लॉस ट्रिगर करने लगते हैं, कभी खुद का हस्बैंड ट्रिगर करने लगता है, खुद की वाइफ ट्रिगर करने लगती है और कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। कर्मा खत्म ही नहीं होता, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। क्यों? गलत आप नहीं है, गलत सामने वाला है। वो नहीं, क्लोजर नहीं देना चाहता, क्लैरिटी नहीं देना चाहता। बातें बनती रहती हैं, ट्रैप बना रहता है, वो लूप बना रहता है और आप थक जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये है वो एनर्जी जो थी, जो हो रही थी। हमें देखना है कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जो चैनलिंग है वो ये पिक हुई कि असली खिलाड़ी आप निकले। क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसी एनर्जी है? कौन है जो ऐसा करके आपको परेशान कर रहा था, जो इस कर्म बंधन को तोड़ना नहीं चाह रहा था, जो अपने आप को सही दिखाने में लगा हुआ था? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कोई ऐसी महिला दिखाई दे रही है जो निहायत ही पैसों की लालची, झूठी, बात बात पे झूठ बोलना, बात बात में गेम्स करना, बात बात में विक्टिम कार्ड खेलना, बात बात में सीधा बन जाना, बात बात में स्वीट बन जाना, बीमारी की आड़ लेना, बीमार बन जाना। ओके, और ऐसा दिखाना मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ओके, ये वो महिला है जो इस तरीके से आपको कंट्रोल कर रही है, जो आपके साथ कुछ और है और लोगों के साथ कुछ और है। नकाब है इसके चेहरे पे। बहुत खुश दिखाती हूँ, जैसे दिखाती हूँ कि बहुत खुश रहते हैं हम, तो बहुत खुश रहते हैं, है ना, बट अंदर से निहायत ही दुखी। 9 ऑफ कप्स। मजा आता है इसको आपको छेड़ करके। ओके, बहुत मजा आता है, मजा लेती है ये, इसको फ्यूल मिलता है जब आपको ये छेड़ती है ना, ट्रिगर करती है, इसके पास कुछ एनर्जी चली जाती है, उस एनर्जी को लेने के लिए ये आपको छेड़ती है। पेज ऑफ कप्स, महिला। एक तो ये मैंने जो पहले आपको जो साइन बताए वो भी, और कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो सडनली अभी 2 3 4 साल पहले आपकी लाइफ में आई हैं। 25 35 देयर अबाउट एज है, 40 एज है नियर अबाउट। और पेज ऑफ कप्स अपने आप को बहुत चतुर, चालाक और चंट समझती हैं। ओके, अभी भी साइन नहीं आ रहे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन कंफर्मेशन है, बहुत अपने आप को महारथी समझती हैं, ज्ञानी समझती हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे। अगेन महिला कंफर्मेशन है, ठीक है। डार्क आईज, डार्क हेयर, और प्रोफेशनल भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, या जॉब भी हो सकती है, और अर्निंग करती है, मतलब डिपेंडेंट है। एंड आपने कैसे इनको वो किया है, मतलब अपने आप को बहुत आगे आपने किया है इनसे, आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली एनर्जी में डाला गया है डिवाइन की तरफ से, जहां पे लक साथ में होता है, भाग्य साथ में होता है, सामने वाला कितना भी चंट चतुर चालाक बन जाए उसका कुछ होने नहीं वाला होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ कंप्लीशन आया है। ओके, जैसे यहाँ पे द वर्ल्ड का कंप्लीशन है ना, सॉरी, मतलब चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वहां पे फाइनली आपने कंप्लीशन दे दिया, आपने खुद ही इनको डिस्कनेक्ट कर दिया अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी से हटा दिया। साइलेंट ट्रीटमेंट आपने शायद इनको दिया है, और आपने अपने माइंड में ये सोच लिया कि इन्हें मुझे अब एनर्जी ही नहीं देनी है, ये आपने सोचा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हायरोफेंट,
कोई मुझे यहाँ पे हाईली 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 स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है, कोई फुल्ली बैलेंस दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम से आप यिन और यांग, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, शिव और शक्ति मेडिटेशन कर रहे थे, पोलैरिटी को मर्ज करने की कोशिश कर रहे थे, यूनाइट होने की कोशिश कर रहे थे, एंड फाइनली उस चीज की चाबी मिल गई, उस चीज का रास्ता मिल गया और आपने वो कर दिखाया है। हाईली स्पिरिचुअल हैं आप, और इसी वजह से सामने वाला व्यक्ति ये समझ चुका है कि आपके साथ खेलने से कोई फायदा नहीं है। जब एक इंसान बहुत हाईली स्पिरिचुअल होता है ना, तो वो अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी से, अपनी पावर से, कौन सी पावर? स्पिरिचुअल पावर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नोइंग या अननोइंगली सामने वाले को ट्रिगर करता रहता है। अगर सामने वाला व्यक्ति उसकी एनर्जी के लिए अच्छा नहीं है, अगर बुरा है, तो वो ट्रिगर करता रहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड हम लेने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कोई कंफर्मेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड है आपके हाईली स्पिरिचुअल होने का कार्ड, और इस कार्ड का कोई तोड़ नहीं है, इस कार्ड का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता है। ये सीधा एक ऐसा कार्ड है जो ये बता रहा है कि हाईली स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी किसी से इफेक्टेड नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ आपने अलग से किया, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर इनबिल्ट वो चीज है कि भाई आप हाईली स्पिरिचुअल हो, और इसी वजह से बुरे लोग आपसे दूर रहते हैं। मेडिटेशन बहुत करते हो, तपस्या बहुत करते हो, साधनाएं बहुत करते हो, और रिचुअल्स बहुत करते हो, ऑरा की क्लिनजिंग बहुत करते हो, अपने चक्रास की क्लिनजिंग करते हो, प्रोटेक्टेड रखते हो अपने आप को, और क्रिस्टल हीलिंग्स करते हो, एंड रेकी वगैरह भी करते हो आप। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप इस तरीके से आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, लोगों को लगता है ना कि आप वो हैं जो शांत बैठ जाएंगी या शांत बैठ जाएंगे और माहौल को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे आराम से कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या सोच है, कोई व्यक्ति कितना खराब है, कितना अच्छा है। जज नहीं करते हो, ऑब्जर्व करते हो। मजा आता है आपको ऑब्जर्व करने में, आपको लगता है कि ऑब्जर्व करने का एक अलग ही मजा है। एक्शन ओरिएंटेड हो, बट ये नहीं है कि जल्दबाजी में कोई गलत एक्शन ले लिया। एक्शन ओरिएंटेड हो, जहां पे जरूरत लगती है तुरंत उठ के खड़े हो, तो अब चलो ये करना है। ओके, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत बोल्ड हो, बातों का जवाब ऐसा देते हो कि सामने वाला अगर 100 बातें कर रहा होगा और आपका एक जवाब उन्हें चुप करा देगा। ओके, ये आपका साइन है, ये आपकी क्वालिटीज है, ये आपका नेचर है, और इस नेचर की वजह से आपने किसी व्यक्ति को मात दी है। पहचान लिया है उन्होंने कि आप में वो बात है जिससे उनको हारना ही पड़ेगा। 10 ऑफ कप्स, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ही आपसे कॉम्पीट करती हैं, जेलस फैक्टर है यहाँ पे, जेलसी रखती हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करती हैं या करते हैं। वो नहीं देख सकते कि आप पॉजिटिव हैं, आप ग्रो कर रही हैं अपनी लाइफ में, या ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपका अपना एक रुतबा है, अपनी एक रिस्पेक्ट है, खुद ही नहीं देखना चाहते, तो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। आपके पॉजिटिव साइड को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है एज अ मेल वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मेल ईगो सामने आ रहा है, और अगर मेल ईगो नहीं आ रहा है, कुछ और बात है, तो बात ये हो सकती है कि उनका कोई जेलसी है, शायद आपकी शक्ल, शायद आपकी पर्सनालिटी, कुछ ऐसा है जहां पे एज अ वाइफ, एज अ लवर या एज अ हस्बैंड इनको जेलसी है। इवन अगर इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो पर्सन भी आपसे जेलसी रखती है या रखता है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओह माय गॉड, लवली कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 बार आया है हमारी रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और पहले ही हमारी रीडिंग लगी हो चुकी है। अब 2 बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर आया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही कार्ड के क्लैरिफिकेशन में आया, बट हमारी रीडिंग में तो 2 बार आया है ये कार्ड। टावर के नीचे ये कार्ड आया है। ये दिखाया जा रहा है कि जहां भी आपने
ताबड़तोड़ एनर्जी दी है, तहस नहस किया है, किसी की धज्जियां उड़ाई है, किसी की वोट लगाई है, उसके बाद आपकी किस्मत बदली है। ओके, आपकी किस्मत बदली है, आपकी रंगत बदली है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड स्ट्रांग हुए हैं, आपका कर्मा स्ट्रांग हुआ है, लाइफ हीलिंग स्ट्रांग हुई है, स्पिरिचुअल हीलिंग स्ट्रांग हुई है, लाइफ फोर्स एनर्जी वाइटलिटी स्ट्रांग हुई है, और किसी को आपने इस एनर्जी में डाल दिया। भाई देखो, जहां ऊर्जा हाई हुई वहां जो भी दुश्मन है वो अपने आप ही इस सिचुएशन में आने लगता है, इस सिचुएशन में आने लगता है, कुछ करना नहीं पड़ता। ऊर्जा हाई करो, कोई बुरा सोचेगा अपने आप वो परेशान हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊर्जा हाई करनी है। तरीके अपनाओ, अच्छे अच्छे तरीके अपनाओ, ऊर्जा ड्रेन मत होने दो। ओके, अपनी ऊर्जा खत्म मत होने दो। खत्म होने से पहले कुछ ऐसा करो, कोई भी स्पिरिचुअल हीलिंग हो गई, कुछ भी स्पिरिचुअल हेल्प हो गई जो आपकी जैसी ऊर्जा खत्म हुई वो बूस्ट कर दे। ये रेगुलर प्रैक्टिस में लाओ, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू, मंत्रास के थ्रू, कि उसको खत्म होने से पहले, उस ऊर्जा को खत्म होने से पहले आप नई ऊर्जा बना लो। ओके, और धीरे धीरे आप इसी सेम सिचुएशन में रहने के आदी हो जाओ कि बनाना ना पड़े ऊर्जा, वो ऊर्जा में रहो आप। फिर देखो कि दुश्मन की छुट्टी हो जाती है। और वो काम किया है आपने, आप में से बहुत सारे लोगों ने यही काम किया है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोड, आपकी एक खासियत जो दूसरों की प्रॉब्लम है वो है आपका सच बोलना, वो है आपकी वफादारी, वो है आपकी इंसानियत, जिससे लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होती है कि भाई इतना सच्चा नहीं होना चाहिए कि काम खराब हो जाए झूठे लोगों का। आप सच्चे हैं, हमेशा से हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नए नए आप सच्चे हैं। इस बात का फायदा उठाती रही थर्ड पार्टी कि ये इंसान वफादार है, ये इंसान दया दया रखता है, एम्पैथ है एक, तो एम्पैथी और सिंपैथी तो इसका नेचर होगा। तो हमेशा माफ कर देना कभी कभी लोगों की कमजोरी हो जाती है और लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। थर्ड पार्टी ने इस बात का फायदा उठाया। ओके, कई बार उठाया, कई बार क्या, हजारों लाखों बार उठाया, बहुत बार उठाया। और आपने फिर क्या किया ऐसा कि इनको झटका लगा या ये समझ गए कि ये कच्चे खिलाड़ी हैं और आप ही सबसे ज्यादा आगे हैं और ये कमतर हैं, असली प्लेयर आप हैं। सिक्योरिटी बड़ी चीज होती है। शायद आपके पास जॉब नहीं थी, आपके पास बिजनेस नहीं था, आपके पास सिक्योरिटी, सेफ्टी, पैसा नहीं था, आपने वो सब अर्न कर लिया, वो सब चीजें क्रिएट कर ली। आपके पास डिवाइन ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भेजी जिसके जरिए आपने सब कुछ अचीव करना शुरू कर दिया और इन्हें झटका लगना शुरू हो गया कि ये तो आगे बढ़ रही है, ये तो आगे बढ़ रहा है, ये तो मस्त मजा कर रहा है, ये तो सब कुछ अचीव कर लेगा, इसको तो बोलना आ गया है, इसको तो कॉन्फिडेंस आ गया है, इसके अंदर तो बोल्डनेस आ गई है, करेज आ गया है, पैसा आ गया है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी आ गई है, इसको तो संगी साथी मिल गए, इसका तो पूरा रूप ही बदल रहा है, रंग रूप ही बदल रहा है। बस पता चल गया कि असली खिलाड़ी आप हैं और ईश्वर क्योंकि आपके साथ है, तो ऐसे कई मौके आपको मिलते आ रहे हैं। आप में से जो भी लोग क्रिस्टल लवर हैं, आपने इस चीज को करने के लिए कुछ क्रिस्टल्स का सहारा लिया है, जैसे कि सिट्रीन, जैसे कि येलो क्वार्ट्ज, जैसे कि ब्लू लेस अगेट। ओके, एंड आपने सहारा लिया है पाइराइट का, एवेंचुरिन का। गाइडेंस है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे 24 घंटे के लिए अप्लाई होगी। ओके, जरूरत होगी तो 24 घंटे के अंदर जरूर क्लिक करेगी। इनर स्ट्रेंथ, देखो आपको ना अपने अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। कैसे बढ़ेगी?
एज अ क्रिस्टल हीलर, क्रिस्टल से बढ़ेगी। आप यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए टाइगर आई, कार्नेलियन, जैस्पर और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी को नीड क्या है, डीप रूटेड ब्लॉकेज क्या है। ये नहीं कि जो मैंने बताया वही अप्लाई होगा, नहीं। आपके बातों से मैं उस चीज को चेक कर पाऊंगी, आपकी एनर्जी से मैं उस चीज को चेक कर पाऊंगी कि आपको एक्चुअली क्या नीड है। अगर आप क्रिस्टल हीलिंग में जाना चाहते हैं तो, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो, ओके। अदरवाइज बहुत सारे तरीके, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपनी, अगर आप खोई हुई पावर को वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए अलग क्रिस्टल्स होते हैं। आप रीगेन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग क्रिस्टल्स होते हैं। आप नई ताकत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग क्रिस्टल्स होते हैं। किसी के पास आपकी पावर्स चली गई हैं, ओके, आप उस पावर को अपनी तरफ खींच के लाना चाहते हो क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको पावरलेस कर दिया, उसके लिए अलग क्रिस्टल्स होते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो, ओके। बट क्रिस्टल एक बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं, आप सब्लिमिनल्स, मेडिटेशंस, इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। देखो, डिवाइन वर्थ पहचानने की जरूरत है। अपने आप को थोड़ा और हील करने की जरूरत है। हीलिंग बहुत की है लेकिन बहुत बेस लेवल पे की है, बहुत बेसिक लेवल पे की है, बहुत बिगिनर लेवल्स पे की है आपने। एडवांस लेवल पे जाना है, इतना गहराई पे जाना है कि पास्ट लाइफ पकड़ लो आप अपनी, ओके, पास्ट लाइफ तक पहुंच जाओ। एंड क्योंकि पास्ट लाइफ क्लियरिंग करोगे ना तो बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं डियर, ओके। एंड जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। उसके लिए भी आप क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हैं। बट आप जैसा चाहो, अगर आपको क्रिस्टल्स हीलिंग में आना है, क्रिस्टल्स की हेल्प लेके आगे बढ़ना है, तो मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हूँ। आप कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के थ्रू, ओके। बहुत सारे लोग फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहे हैं आजकल और आपको आंसर्स मिल रहे हैं। फॉरगिवनेस प्रेयर के बाद ना आपके लाइफ में मिरेकल हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको करनी भी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को करने की जरूरत है। अगर आपको ना अपने पाथ को और लाइट देनी है और फॉरगिवनेस लानी है, लव क्रिएट करना है, ओके, तो फादर हीलिंग की जरूरत है। फादर हीलिंग यानी मस्कुलाइन साइड की। अगर आपके फादर इस दुनिया में नहीं है तब तो स्पेशली करने की जरूरत है, ओके। इसके लिए भी, इन हीलिंग्स के लिए भी आप क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हो या फिर आप अपने तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहे हैं स्पेशली फादर हीलिंग के अंदर, ओके, फादर वुंड और फादर साइड से जो भी शैडो इश्यूज आ रहे हैं, तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। हो सकता है आपको बहुत टाइम से फॉरगिवनेस नहीं मिल रही है या फिर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, ओके, या रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज हैं या एंसेस्ट्रल कर्मा बहुत है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अचीव नहीं कर रहे हो, तो फादर हीलिंग की जरूरत है। आपको मस्कुलाइन एनर्जी को हील करने की जरूरत है। फादर वुंड को फादर वुंड को हील करने की जरूरत है, ओके। देन आपका पाथ जो है क्लियर होगा, क्योंकि पाथ में मुझे स्टकनेस नजर आ रही है। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है ना आपकी, उसमें मुझे स्टकनेस नजर आ रही है। रीजन है फादर वुंड्स अभी भी है। तो आप चाहें तो मास्टर जीसस को भी प्रे कर सकते हैं अगर आप इन्हें मानते हैं, या आप शिव जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आर्कएंजल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल माइकल। अगर प्रोटेक्शन की जरूरत है और हीलिंग की जरूरत है तो आप आर्कएंजल रफेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल से मैसेज आप ले सकते हैं ड्रीम्स में, ओके। और अगर हर्ब की बात करूं तो आप कुछ ऐसी हर्ब जैसे कि रोजमेरी वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, सेज का यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो पाइन का यूज कर सकते हैं। पाइन हर्ब आती है, ओके।
अगर हर्ब में जाना चाहते हैं। अदरवाइज क्रिस्टल्स बेस्ट ऑप्शन है, वो आप इजीली यूज कर सकते हैं। आपको जस्ट इंटेंशन देनी होती है, इवन वो भी नहीं देंगे तो चलेगा। अगर आपका क्रिस्टल रीप्रोग्रामिंग के साथ है, एनर्जाइज है, एक्टिवेटेड है, ओके, वो भी देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी बेस्ट हीलर से ले रहे हैं तो। सो ये थी आज आपकी गाइडेंस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।